नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही हॉट टॉपिक है क्योंकि हमने 8 दिन पहले हुए पेजर ब्लास्ट को कवर करने का निश्चय किया है। तो मैं घटनाओं को विस्तार रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, आपने ये कहावत तो हर जगह सुनी होगी कि हम सब कठपुतलियाँ हैं और हमारी डोर किसी और के हाथ में है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, एक हसीना एक खिलाड़ी, अब किसकी बारी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डोर है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में किस तरीके से हम उनके इशारे पे नाच रहे हैं। इस बात को मेरे सपोर्ट करने के लिए अभी एक ताज़ा एक घटना हुई। अभी घटना घटे मतलब मुश्किल से 7 या 8 दिन हो रहे हैं, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद 10 दिन गुजर चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल के पेजर ब्लास्ट की, जो कि हिजबुल्लाह के काफ़ी आतंकियों के लिए प्राण घातक साबित हुई। और ये जो घटना घटी, ये लेबनान में घटी। लेबनान इजराइल से थोड़ी दूरी पे है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल ने जो प्लानिंग की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। बात, जो लोग मरे वो आतंकवादी थे, चरमपंथी थे, क्या थे, कॉमन मैन थे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो सरोकार है वो ये है कि आज देखिए हम अपनी जेब में मौत लेके चल रहे हैं। यानी हमारी और ज़िंदगी और मौत जो है ना, उसकी डोर, हमारी ज़िंदगी की जो सांस है वो किसी और के पास है, हमारे से हज़ारों किलोमीटर चाहे वो दूर क्यों ना बैठा हो। तो इसी चीज़ को मुद्दा बनाते हुए मैं आज की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी हफ्ते भर पहले क्या हुआ कि लेबनान में 1000 से ज़्यादा पेजर ब्लास्ट हुए। पेजर एक प्रकार का एक मॉड्यूल है जिसके द्वारा लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक मशीन है जो कम्युनिकेट करते हैं जस्ट लाइक मोबाइल, लेकिन ये इंटरनेट से इसका कोई एक्सेस नहीं होता, तो इसको जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता। ये इसकी यही खूबी को जो है हिजबुल्लाह पहचान गया, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी संगठन जो लेबनान में मुकीम है, जो लेबनान में सिचुएटेड है, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जब मारे गए आज से 3 महीने पहले, जिसका कत्ल इजराइल ने ही किया था ईरान में जाकर, तो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स ने डिसाइड किया कि वो आपस में बातचीत करने के लिए अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो खैर, बातचीत करने के लिए जब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा तो भाई कोई ना कोई तो टूल चाहिए, वायरलेस सेट चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अब पेजर से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी हमें कहाँ जाना है, अगला ऑपरेशन हमारा क्या होगा, हमारी वेयर अबाउट्स क्या है, हम कहाँ पर हैं, ये जितनी भी कम्युनिकेशन है, डे टू डे एक्टिविटी, अब हम पेजर के माध्यम से करेंगे। ये डिसाइड किया हिजबुल्लाह ने। तो इसके लिए हिजबुल्लाह ने क्या किया कि अपने सभी सदस्यों को कह दिया गया कि अब आप मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, और 3000 पेजर का ऑर्डर दिया गया ताइवान की एक कंपनी जिसको बोला गया अपोलो गोल्ड। अपोलो गोल्ड ने 3000 पेजर का ऑर्डर लिया हिजबुल्लाह से, और उस ऑर्डर को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया थर्ड पार्टी बनाने के लिए। किसके पास? हंगरी की एक कंपनी के पास। दिक्कत वहीं से शुरू हुई। हंगरी की जो कंपनी है, इसने जब पेजर बनाने का स्टार्ट किया तो इजराइल के खुफिया विभाग जो कि मोसाद है, और हालांकि इसको मेन जो उसने इम्प्लीमेंट किया वो है यूनिट 8200। ये इजराइल की जो मिलिट्री है उसका इंटेलिजेंस विंग है। बहरहाल मोसाद ने इजराइल की इस अपनी साथी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 को ये बात बता दी कि हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर पेजर का ऑर्डर किया है। शायद उनका प्लान ये है कि आगे वो कम्युनिकेशन जो है मोबाइल से नहीं करेंगे, तो फिर उनकी हमारे ऑपरेशंस के बारे में, उनके ऑपरेशंस, उनके लोकेशंस के बारे में हमें पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इजराइल ने इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी निकाली, और उन्होंने किसी भी तरीके से, अब वो क्या तरीके हैं ये तो खैर मोसादी बेहतर जानता है या यूनिट 8200 बेहतर जानता है। इजराइल ने हंगरी की इस कंपनी में एक्सेस कर लिया। अब जब ये पेजर बन के तैयार हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, संभवतः उसी समय या फिर रास्ते में जब वो यूरोप से एक्सेस हुए लेबनान की तरफ जब जाने लगे, तो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन या कंटेनर के अंदर ही क्या किया गया कि जितने पेजर थे उनके अंदर एक 30 ग्राम का एक मटेरियल डाला गया बैटरी के जस्ट बगल में, एकदम गोल्ड प्लेटेड। उस मटेरियल, उस केमिकल का नाम या उस वस्तु का नाम जो था वो था PETN। अब ये जो वस्तु है ये पेजर के अंदर फिट कर दी गई। अब ये वर्क कैसे करती है? ये वर्क करती है कि अगर ये हीट हो गई तो क्या करेगी, ये बैटरी के थ्रू ये हीट होगी, और बैटरी जब हीट कर देगी तो पेजर ब्लास्ट हो जाएगा। और जब पेजर ब्लास्ट होगा तो ये 30 ग्राम PTN काफ़ी है एक आदमी के चीथड़े उड़ाने के लिए। अगर जान से ना भी मार पाए तो इतना तो कर ही देगा कि कर देगा ये मटेरियल कि आप जिंदा रहते भी एक लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है, अंग भंग कर देगा मतलब आपका। अब ये 30 ग्राम PTN चुपके से इजराइल ने किस तरीके से किया। अब इजराइल के कई ऑपरेशंस हैं, मैं उनको रेफरेंस दे सकता हूं, बट किसी और वीडियो में। इजराइल की जो इंटेलिजेंस विंग है या इजराइल जो उसकी जो थ्योरी है काम करने की, वो सबको चौंकाने वाली शुरू से रही है। चाहे म्यूनिक ओलंपिक में
जो अटैक्स हुए थे खिलाड़ियों के ऊपर, उसके बाद जो इजराइल ने बदला लिया है सारी दुनिया को पता है। या ईदी अमीन यानी युगांडा में जो प्लेन उतरा था और जो हाईजैक हुआ था और उसको किस तरीके से इजराइल ने रेस्क्यू किया, वो भी सबको पता है। तो इजराइल हमेशा दुनिया को अपनी मारक क्षमता से प्रभावित करता है। तो खैर अब उन्होंने अपने कुछ लोगों को मैनेज किया और उन्होंने पेजर के अंदर ये 30 ग्राम का पीटीएन रखवा दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैटरी को हीट करता है और बैटरी जैसे हीट होती है इस वस्तु की वजह से ब्लास्ट होता है पेजर में, और पेजर में जब ब्लास्ट होगा तो फिर आपने नतीजा देखा, 1000 से ज़्यादा ब्लास्ट हुए और कम से कम 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। और जंग जारी है, अभी परोक्ष रूप से जंग जारी है। डेली हिजबुल्लाह वहाँ से रॉकेट मार रहा है इजराइल की तरफ, और इजराइल डेली जो है हवाई हमले कर रहा है लेबनान में। जब ये पेजर अपने रास्ते पहुँच गए जहाँ इनको डिलीवर करना था, यानी लेबनान पहुँच गए, तो फिर ये पेजर जो है हिजबुल्लाह ने अपने सभी आतंकियों को, सभी चरमपंथियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने सभी सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इजराइल ने टारगेट रखा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, यानी एंड यूजर, यानी जिस भी आतंकी के पास ये पहुंचा है, हम ब्लास्ट करेंगे 2 साल बाद। अभी ब्लास्ट करने का इनका कोई इरादा नहीं था। ये चाहते थे कि ये जब ब्लास्ट हो तो ये मोर लीथल हो, मोर ब्लडी हो, यानी कि जब ये ब्लास्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों के बीच में दहशत फैले। तो मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा हूं। इजराइल का पर्सपेक्टिव क्या है, इजराइल क्या सोचता है इनके बारे में, सिर्फ वो वर्जन में बता रहा हूं। मेरे लिए तो वो ना आतंकवादी हैं ना चरमपंथी हैं, एक वो कॉमन हिजबुल्लाह के सदस्य हैं। अब उनकी लड़ाई और इजराइल की लड़ाई के बीच में मैं अपना कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं। बहरहाल अब इसके बाद क्या हुआ, इजराइल के ही एक एजेंट जो थे वो हिजबुल्लाह में काफी सीनियर पोस्ट पे अपॉइंट थे। अब देखिए इजराइल की कितनी बड़ी मारक क्षमता है, कितना हैवी इंटेलिजेंस है और कितना इन लोगों के पास रिसोर्स और दिमाग है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स में या टॉप सीनियर लीडर में भी इनकी पैठ है। तो इस पेजर के ऊपर 2-4 लोगों ने, 2-4 ऑपरेटर्स ने या 2-4 यूजर्स जो थे, जो हिजबुल्लाह के सदस्य थे, उन लोगों ने आके सीनियर को कंप्लेन की कि सर ये पेजर में हमें कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ हुआ होगा। तो उस सीनियर ने कहा कि आई एम द टेक्नोक्रेट, मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू कैन यूज। तो फिर वो उन्होंने इस बात को आई गई कर दी। लेकिन उस टॉप कमांडर ने इजराइल बैठे अपने लोगों को बता दिया कि भाई देखो, अब इस पेजर की क्वालिटी या परफॉर्मेंस के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, लोगों को शक हो रहा है कि इसके अंदर कुछ है, तो बात कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करना बंद कर देंगे या फेंक देंगे। तो यही आइडियल टाइम है कि आप अपने ऑपरेशन को 2 साल पहले की जगह अभी करो और अभी ब्लास्ट करो। बहरहाल इजराइल को जब ये बात पता चली कि भाई आप हमें अब 2 साल पहले नहीं, आज ही ब्लास्ट करना है या कल ही ब्लास्ट करना है, तो दे आर वेल इक्विप्ड। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्लास्ट करें, हम तो वेल इक्विप्ड है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लास्ट हो जाएगा, उतना लीथल उतना ब्लडी ना हो, लेकिन लोगों दुनिया को तो संदेश मिल जाएगा। और ठीक यही हुआ। दोपहर के टाइम था, ब्लास्ट होने शुरू हुए, सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए। किसी के हाथ में पेजर था, किसी ने अपने कमर पे लटका रखा था। बचे वही लोग जिन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने पेजर कहीं टेबल पर रख दिया। मोबाइल हम लोग रख देते हैं, वॉशरूम चले गए या किसी से मिलने चले गए, नीचे चले गए, ऊपर चले गए, बच्चों के साथ खेलने चले गए। जिसके पहुंच से पेजर दूर था वो लोग बच गए। जिसके पास पेजर था, जिसने अपनी बॉडी पे उसको रखा हुआ था, बॉडी के पार्ट्स में उसका इन्वॉल्व मतलब रखा हुआ था, वो व्यक्ति बचा नहीं। या तो वो पूरी तरीके से मौत को प्राप्त हो गया या ज़िंदगी उसकी मौत से भी ज़्यादा ख़राब होगी। अंग भंग हो गया, किसी का आँख उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पूरा पेट ही फट गया। और लेबनान ने कभी भी इस तरीके की, छोड़ो लेबनान तो छोड़ो, पूरी दुनिया ने कभी ऐसी घटना नहीं देखी होगी। अस्पताल में बेड्स कम हो गए, लोग सड़कों पे ग्लूकोज या कैनूला लगा के फ़ोटो आपको मिल जाएगी, मतलब हॉस्पिटल की लॉबी में मिल जाएगी। इतनी एम्बुलेंस इस घटना में देखी गई। यानी समझिए 1000 पेजर, 1000 ब्लास्ट, 1000 जगह और 1000 एम्बुलेंस हर जगह पहुंचनी चाहिए। तो इतना तो रिसोर्सफुल लेबनान नहीं है। अब इस घटना के होने के बाद
पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। आप सोचिए जब पेजर में ऐसा ब्लास्ट हो सकता है तो मोबाइल में क्यों नहीं? मोबाइल का तो डायरेक्ट एक्सेस इंटरनेट से है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि भाई हमारे पास यूपीआई है, हम यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इसमें इंटरनेट की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस दिन गूगल ने अपना हाथ खींच लिया, हम अपना लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, हमारा तो एक्सेस जो है कि इंटरनेट से है ही नहीं, इंटरनेट हटा के हम अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर चला रहे हैं बिना इंटरनेट का, या घर में हमारे गीज़र है, आप एसी है, या कोई सोलर पैनल है, रेफ्रिजरेटर है, यानी इजराइल चाहे तो किसी में भी ब्लास्ट कर दे, वेस्ट कंट्री चाहे तो किसी में भी ब्लास्ट कर दे। ये एक ऐसी घटना हुई है जो मानवता के लिए खतरा है, खतरा। आज हिजबुल्लाह के लोग मरे हैं, तीसरी दुनिया के लोग समझ लें अपने आप को, उसमें भारत भी है, कि हमारी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। जब ये पश्चिमी दुनिया और तथाकथित विकसित देश चाहेंगे, हमें मसल के रख देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इनके साथ व्यापार और व्यवहार करने में अपने आप को कम से कम हमें 50,000 बार सोचना होगा। इनको फॉर ग्रांटेड देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो घटना हुई है, इससे इजराइल ने अपनी ताकत का परिचय भी करा दिया और साथ में पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। क्या इजराइल ने ये एथिकली सही किया? बिल्कुल नहीं किया। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, और जो भी लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं हमेशा अच्छे सुझावों को वेलकम करता हूं। धन्यवाद।